A very good morning to all of you, dear friends, TGT, PGT aspirants, and others. As in previous video lectures, we have learnt the basic structure of sentence. In today's class, we will learn the importance of verb in the formation of oblique recognition of sentence. So आज की टॉपिक के अंतर्गत हम लोग लर्न करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ वर्ब इन द फॉर्मेशन ऑब्लिक रिकॉग्निशन ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के निर्माण या पहचान में वर्ब का क्या रोल है, क्या महत्व है, इसको आज हम लर्न करेंगे। व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ वर्ब इन द फॉर्मेशन ऑब्लिक रिकॉग्निशन ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के निर्माण या उसकी पहचान में वर्ब का क्या इम्पोर्टेंस है, वर्ब का क्या महत्व है, वर्ब का क्या रोल है, वी विल लर्न इट टुडे। आज हम इसे सीखेंगे। ओके फ्रेंड्स, जब वर्ब की बात होती है डियर फ्रेंड्स, तो वर्ब से आशय हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फॉर्म से होता है। सो वी मस्ट नो helping verb and suitable verb form to make a sentence। हमें निश्चित रूप से ये जानना चाहिए हेल्पिंग वर्ब और उसके साथ यूज होने वाली suitable verb form to make a sentence or to recognize a sentence, to recognize the tense of a sentence। हमें यह जानना आवश्यक होता है कि किस हेल्पिंग वर्ब के साथ कौन सी सुटेबल फॉर्म वर्ब की फॉर्म प्रयुक्त होती है एक सेंटेंस का निर्माण करने के लिए, या एक सेंटेंस की टेंस की पहचान करने के लिए, टेंस पहचानने के लिए भी हमें यह जानना आवश्यक होता है कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब और कौन सी वर्ब फॉर्म प्रयुक्त हुई है उस टेंस में। वो हेल्पिंग वर्ब किस टेंस से बिलोंग करती है, किस टेंस में यूज़ होती है और उसके साथ कौन सी वर्ब की फॉर्म यूज़ होती है। अगर ये हम पहचान पाते हैं करेक्टली तो हम उस सेंटेंस के टेंस को पहचान जाएंगे। और ये हम करेक्टली याद रखते हैं अपने माइंड में कि एक पर्टिकुलर टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है और कौन सा उसके साथ सुटेबल वर्ब फॉर्म यूज होता है। तो ये हमें यदि पता है तो हम उस टेंस के अंतर्गत सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हैं। उस टेंस के अंतर्गत आने वाले जो सेंटेंस होते हैं वो असर्टिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। इन असर्टिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को हम वेरी इजीली बना सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं इफ़ वी नो the helping verb related to that particular tense and the suitable form of verb used in that particular sentence। यदि हमें यह याद है कि उस टेंस पर्टिकुलर टेंस के लिए कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है और उसके साथ कौन सी वर्ब फॉर्म यूज किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, सो ये हमें याद रखना होगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट to learn, to keep in our mind the particular helping verbs related to a particular tense and the particular verb form related to that tense। उस tense से related particular helping verbs और verb form हमें याद रखना होगा। अगर हमें ये याद है तो हम उस tense में बेसिक स्ट्रक्चर के आधार पर, सेंटेंस के बेसिक स्ट्रक्चर के आधार पर वेरी इजीली हम सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हैं। और दिए हुए सेंटेंस में इन्हीं हेल्पिंग वर्ब और वर्ब फॉर्म को देखकर हम रिकग्नाइज कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि उस पर्टिकुलर सेंटेंस का टेंस क्या है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिकग्नाइज द टेंस ऑफ ए सेंटेंस। एक सेंटेंस की टेंस पहचानना बहुत ज़रूरी होता है।
especially when you are going to change a sentence from active voice to passive voice, and when you are going to change the reported speech, the direct narration into indirect narration। जब आप रिपोर्टेड स्पीच जो डायरेक्ट नरेशन में यूज़ की गई है उसको इनडायरेक्ट नरेशन में बदलने जा रहे होते हैं, तो एट दैट टाइम इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज द टेंस ऑफ द सेंटेंस। ओके डियर फ्रेंड्स, सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग देखते हैं टेंस वाइज, अकॉर्डिंग टू टेंस, suitable helping verb and suitable form of verb। टेंस के अनुसार आज हम देखते हैं कि क्या suitable helping verb यूज़ होती है और उसके साथ क्या suitable verb form यूज़ किया जाता है। So मैं simply I will write the suitable helping verb and verb form and you will learn it। You will also do practice of writing like me। आप भी मेरी तरह लिखने की प्रैक्टिस करेंगे जिससे कि आपको पूरी तरह से वो याद हो जाए और फिर उसकी सहायता से बेसिक स्ट्रक्चर की हेल्प से आप सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो कम ऑन द फर्स्ट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो फॉर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हेल्पिंग वर्ब डू ऑब्लिक डस, डू या डस प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्रयुक्त होती है। जिस भी सेंटेंस के अंतर्गत डू या डस के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया होता है वह सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आता है। एक चीज़ और मैं आपको रिमाइंड करना चाहूँगा, यहाँ पर एक्सेप्शन में, अपवाद में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है, जो पॉजिटिव सेंटेंस बनता है उसमें डू या डस का प्रयोग नहीं होता है। सो ये माइंड में आपको याद रखना है कि मैं उस पॉजिटिव सेंटेंस को छोड़कर रेस्ट ऑफ द जो सेंटेंस होते हैं, नेगेटिव सेंटेंस, डायरेक्ट इंट्रोगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस, इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस और डायरेक्ट इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में सभी में डू या डस के साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्रयुक्त होती है। सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस एक्सेप्शन में है जहाँ पर डू या डस का प्रयोग नहीं होता, वहाँ पर सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट नंबर यस और ईएस इज एडेड। मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि पॉजिटिव सेंटेंस में सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या ईएस का प्रयोग किया जाता है सब्जेक्ट के अनुसार। सिंगुलर होने पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस ऐड किया जाता है, प्लूरल नंबर होने पर यस या ईएस भी नहीं ऐड किया जाता है, सिंपली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। सो इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस you should remember that helping verb do or does is used with verb first form। Okay friends, now come on present continuous tense। In present continuous tense, now see the helping verb is changing, is, am and are plus verb fourth form। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब चेंज हुई, ये हेल्पिंग वर्ब है और वर्ब की सुटेबल फॉर्म है जो हमें हेल्प करती है इन रिकॉग्नाइजिंग द टेंस ऑफ ए सेंटेंस एंड इन्फॉर्मिंग अ सेंटेंस इन ए पर्टिकुलर टेंस। तो ये हेल्पिंग वर्ब है और वर्ब की फॉर्म है सुटेबल फॉर्म जो हमें सेंटेंस के टेंस की पहचानने में मदद करती है और साथ ही साथ उस पर्टिकुलर टेंस में सेंटेंस को फॉर्म करने में हेल्प करती है। एज एम आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म से मतलब आईएनजी फॉर्म। तो ये जो है हेल्पिंग वर्ब
या वर्ब है जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में यूज की जाती है। इफ़ यू नो द करेक्ट यूज ऑफ इज एम आर and use verb ing form, that sentence will be in present continuous tense। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आपको अगर सेंटेंस बनाना है, कोई भी सेंटेंस फॉर्म करना है, सपोज दैट आपको केवल वर्ब दे दी जाती है, क्वेश्चन में वर्ब दे दी जाती है और यू आर आस्क्ड टू मेक अ करेक्ट सेंटेंस इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अगर आपसे कहा जाता है कि आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इस वर्ब को लेकर सेंटेंस बनाइए, मान लो कोई भी वर्ब आपको दे दी जाती है, टीच वर्ब दे दिया जाता है और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है मेक विद द हेल्प ऑफ दिस वर्ब अ सेंटेंस इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इस वर्ब की सहायता से आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सेंटेंस बनाइए। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, सिर्फ एक वर्ब दे करके कुछ नहीं दिया गया, आपको केवल टीच दिया गया। ओके, सो आपको क्या करना होगा, क्या माइंड में लाना होगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सेंटेंस बनाने के लिए किस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तुरंत आपको ये माइंड में रखना होगा, वो हेल्पिंग वर्ब आपको अपने रिमाइंड करना होगा, रिकॉल करना होगा कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है और वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है। क्योंकि सिंपली वर्ब दिया जाएगा तो वो फर्स्ट फॉर्म में होगी और किसी फॉर्म में वर्ब नहीं होगी, फर्स्ट फॉर्म में। तो आपको याद करना होगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के लिए फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग किया जाता है, तो आप फर्स्ट से टीच को टीचिंग में बदल देंगे और इज एम आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। ये डिपेंड करेगा आपके डूअर के ऊपर, सब्जेक्ट के ऊपर, कि कौन सा डूअर आप चूज़ करते हैं, कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करते हैं। सपोज दैट सेंटेंस फॉर्म करने के लिए आपने डूअर आई चूज़ किया, तो हेल्पिंग वर्ब उसके साथ क्या यूज़ करेंगे, एम। मान लो आपने सेंटेंस फॉर्म करने के लिए इस टीच से आपने इसके लिए आई डूअर चूज़ किया, तो इसमें से हेल्पिंग वर्ब जो होगी वो सुटेबल आई के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या है, एम। तो आपने यहाँ पर एम कर लिया, एम राइट कर लिया। ओके, आप वर्ब, अगर आपको ये याद है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, तो टीच वर्ब जो आपको दी गई है, जिसकी सहायता से आपको सेंटेंस बनाने हैं, इसमें आईएनजी लगा करके टीचिंग कर लेंगे। ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बन गया, आई एम टीचिंग। अगर आप डूअर आई के स्थान पर ही करते तो आप यूज़ करते ही इज टीचिंग। अगर आप डूअर आई के स्थान पर दे यूज़ करते तो आपका दे के लिए सुटेबल वर्ब हेल्पिंग वर्ब आर यूज होती, तो आप करते दे आर टीचिंग। ओके फ्रेंड्स, तो आपके सेंटेंस बन गए। So like this, you can make sentence with the help of helping verb and suitable form of verb in a particular tense। इस तरह से आप एक पर्टिकुलर टेंस में हेल्पिंग वर्ब और सुटेबल वर्ब फॉर्म की सहायता से सेंटेंस का निर्माण कर सकते हैं, सेंटेंस को बना सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आई होप नाउ इट इज क्लियर। सो कम ऑन द पास्ट, present perfect tense. So present indefinite you saw, now present continuous tense you see, now in the third present perfect tense, what is the suitable helping verb and verb form in present perfect tense? So that is has oblique have verb third form। ओके फ्रेंड्स, सो यदि आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सेंटेंस बनाना है तो आपको याद होना चाहिए
कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए हैज़ या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। हैज़ सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, हैव प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, हैज़ सिंगुलर डूअर के लिए, हैव प्लूरल डूअर के लिए। यह याद है अगर आपको, तो फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करके आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सेंटेंस बना सकते हैं। दूसरी तरफ यदि किसी दिए हुए सेंटेंस में हैज़ या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है तो वह सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा। ओके डिफरेंस, तो वह सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा। हालांकि इस टाइप का क्वेश्चन कंपटीशन लेवल पर बहुत इजी होगा कि आपसे ये पूछा जाए कि ये पर्टिकुलर टेंस किस टेंस में है, लेकिन इनडायरेक्टली ये टेंस सेंटेंस के टेंस पहचानने की जो आपकी एबिलिटी डेवलप होगी वो हेल्प करेगी इन अदर ग्रामेटिकल प्रॉब्लम्स, अन्य ग्रामर की समस्याओं में वो हेल्प करेगी। हमने बताया जैसे कि आप दिए हुए सेंटेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस परिवर्तन तभी कर पाएंगे जब आप दिए हुए सेंटेंस के टेंस को पहचान पाएंगे। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते समय रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को जब इनडायरेक्ट में आप लिखने लगेंगे तो वहाँ पर भी टेंस में परिवर्तन किया जाता है, तभी आप कर पाएंगे जब डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड स्पीच के टेंस सेंटेंस की टेंस आप पहचान पाएंगे, तभी उसको आप अदर टेंस में चेंज कर पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, सो दिस इज इम्पॉर्टेंट टू नो। सो नाउ यू सी हैड और हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म फॉर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नाउ लास्ट tense of this last division of this tense, present perfect continuous tense. So helping verb has oblique have plus been verb fourth. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंटिन्यूस टेंस के लिए हेल्पिंग वर्ब वही यूज हो रही है जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज हुई है, सिर्फ एक एक्स्ट्रा वर्ड ऐड हो जा रहा है जिसके ऐड हो जाने से ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट, ये वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के लिए सूटेबल हो जाती है। वो क्या है? बीन। हैज या हैव के साथ बीन का प्रयोग प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। सो आपको याद रखना होगा कि अगर किसी सेंटेंस में हैज़ या हैव का प्रयोग हुआ है, उसके जस्ट बाद बीन का भी प्रयोग हुआ है और वर्ब की फोर्थ फॉर्म का भी प्रयोग हुआ है, तो वह सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में है। या कोई भी आपको वर्ब दी गई और आपसे कहा गया, जैसे यहाँ पर टीच दिया गया था, तो कहा गया कि आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में सेंटेंस को फॉर्म कीजिए बाय यूजिंग वर्ब टीच। टीच वर्ब का प्रयोग करते हुए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में सेंटेंस बनाइए। अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे कहा गया तो फिर आपको वही प्रक्रिया फॉलो करनी होगी जो आप अभी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के सेंटेंस को आपने बनाया था। कोई एक डूअर चूज कर लेंगे। सपोज दैट यहाँ पर अब की बार हम डूअर चूज कर लेते हैं, दे। सो दे के लिए हैज़ या हैव में से विच इज सुटेबल, कौन सा सुटेबल है, क्या यूज करेक्टली किया जाता है? हैव। तो आपने हैव यूज कर लिया, दे हैव। एंड बीन लिखा हुआ है, इसके साथ बीन का प्रयोग होगा, तो आप बीन का प्रयोग कर लीजिए। नाउ वर्ब आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म टीच का अगेन यू विल यूज टीचिंग।
सो दे हैव बीन टीचिंग। ये आपका सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बन गया। ओके फ्रेंड्स, सो इस तरह से सेंटेंसेस आपके बनते हैं। ये सब बताने का हमारा आशय सिर्फ आपको हेल्पिंग वर्ब और सूटेबल वर्ब फॉर्म को याद कराना है कि एक पर्टिकुलर टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब और उसके साथ कौन सी सूटेबल वर्ब फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से डियर फ्रेंड्स, जब आप आते हैं पास्ट टेंस में, अब मैं आपको ओरल बता रहा हूँ, आप इसे रिमाइंड कर लीजिए, याद कर लीजिए। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जब चर्चा करेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए सूटेबल हेल्पिंग वर्ब और वर्ब फॉर्म क्या है? डिड प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डिड प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म ही है, तो डू या डज के स्थान पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए डिड प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए इज एम आर के स्थान पर वाज या वर प्लस वर्ब फोर्थ फॉर्म। सो सेम, बहुत थोड़ा सा अंतर आ रहा है, केवल हेल्पिंग वर्ब में अंतर आ रहा है। हेल्पिंग वर्ब आपकी डिफर कर रही है, बाकी कोई अंतर नहीं आ रहा है। पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए हैज या हैव के स्थान पर हैड आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी? हैड। एक ही हेल्पिंग वर्ब है पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए, हैड। वहाँ पर आपको यह माइंड करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि डूअर आपका सिंगुलर है या प्लूरल, सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब है हैड, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग। सो डियर फ्रेंड्स, अगर किसी इंग्लिश सेंटेंस में हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है तो वह सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में है। ऐसे ही आपको पहचानना है देख करके। इंग्लिश सेंटेंस में किसी इंग्लिश सेंटेंस में वाज या वर के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया गया है तो वह सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। नाउ कम टू द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में अगेन हैज या हैव के स्थान पर हैड का प्रयोग। हैड प्लस बीन प्लस वर्ब फोर्थ फॉर्म। हैड के साथ बीन और उसके साथ वर्ब फोर्थ फॉर्म का प्रयोग है तो वह सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। ओके फ्रेंड्स, सो नाउ फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस के भी चार पार्ट। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, अब यहाँ प्रेजेंट के स्थान पर आप पढ़िए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के लिए फिर से हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी, केवल हेल्पिंग वर्ब अब चेंज हो रही है। फॉर्म ऑफ वर्ब इज द सेम, ओनली हेल्पिंग वर्ब इज गोइंग टू चेंज। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज होती जा रही है अकॉर्डिंग टू टेंस, the form of the verb is same. So here in future indefinite tense helping verb shall or will be used and verb first form is used. Future tense में, future indefinite tense में helping verb shall या will का प्रयोग होता है फर्स्ट फॉर्म वर्ब के साथ। लेकिन आपको याद होना चाहिए shall किसके साथ प्रयोग होगा, will किसके साथ प्रयोग होगा। जिस टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब यूज होती हैं वहाँ पर आपको यह ध्यान देना होगा डूअर, अकॉर्डिंग टू डूअर, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट विच हेल्पिंग वर्ब विल बी सुटेबल, कि सब्जेक्ट के अनुरूप कौन सी हेल्पिंग वर्ब सुटेबल होगी। यह आपको लर्न करना होगा, ये आपको माइंड में रखना होगा, तभी आप सुटेबल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर पाएंगे। जब यहाँ पर शैल या विल का प्रयोग हो जा रहा है डू या डज के स्थान पर तो आपको जानना चाहिए कि किसके साथ शैल का प्रयोग होगा, किसके साथ विल का प्रयोग होगा। और आप प्राय सभी लोग जानते भी हैं, इट्स इजी। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जब हम फाइंड आउट एरर कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं टाइम के प्रेशर की वजह से कभी कभी मुझसे मिस्टेक्स हो जाती है, इसलिए इसकी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और इतना हमें याद होना चाहिए कि फर्स्ट एट ए ग्लेंस मुझे याद आ जाना चाहिए कि ये सूटेबल इसका यूज यहाँ पर है या नहीं। किसी सेंटेंस में शैल या विल का प्रयोग किया गया है तो वह सही किया गया है या नहीं, यह हम कैसे चेक करेंगे? यह चेक करेंगे उसके सब्जेक्ट को देखकर कि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट है या नहीं। ओके फ्रेंड्स, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर आपका आएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के लिए
फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के लिए हेल्पिंग वर्ब शैल और विल ही यूज होती है, लेकिन उसके साथ बी जुड़ जाता है, शैल ऑब्लिक विल प्लस बी। ओके डियर फ्रेंड्स, वर्ब आईएनजी फॉर्म, किसी भी कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब आईएनजी फॉर्म फोर्थ फॉर्म ही होगी, तो शैल और विल प्लस बी प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म। यहाँ पर आपको, आप ऑलरेडी जानते हैं शैल का प्रयोग किसके साथ होगा, विल का प्रयोग किसके साथ होगा, उसके साथ बी लगाकर आईएनजी फॉर्म अगर लगाते हैं तो आपका सेंटेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में बन जाएगा। या इस तरह की वर्ब शैल या विल के साथ बी लगा हुआ वर्ब की फोर्थ फॉर्म किसी सेंटेंस में प्रयुक्त हुई है तो वह सेंटेंस आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में होगा। नाउ कम टू द फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस अगेन हेल्पिंग वर्ब विल चेंज, प्रेजेंट में हैज और हैव, पास्ट में हैड, फ्यूचर में शैल और विल प्लस हैव। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के लिए कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है, शैल और विल प्लस हैव, वर्ब थर्ड फॉर्म। शैल या विल के साथ फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हैव का प्रयोग होता है। हैव सबके साथ प्रयोग होगा, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल, केवल शैल और विल में आपको चॉइस है। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आप शैल यूज़ करेंगे, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आप विल यूज़ करेंगे। हैव कॉमन सबके साथ प्रयुक्त होगा, वो आपकी थर्ड फॉर्म प्रयुक्त होगी। अगर किसी सेंटेंस में इस तरह से शैल या विल के साथ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है तो वो सेंटेंस आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होगा। तो उसे आप पहचानेंगे कि ये सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है क्योंकि इसके साथ शैल या विल के साथ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया। ओके डिफरेंस, नाउ कम टू द लास्ट टेंस, that is the future perfect continuous tense. In future perfect continuous tense, helping verb सेम जो future perfect tense में यूज हो रही है, shall या will के साथ have, और perfect future perfect continuous tense में एक वर्ड और ऐड हो जाएगा have के साथ been, shall या will प्लस have been. ओके डियर फ्रेंड्स, shall या will प्लस have been प्लस वर्ब फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म। ओके फ्रेंड्स, इस तरह से इन टुडेज क्लास आई टोल्ड यू, आई रिमाइंडेड यू द सुटेबल हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब फॉर्म यूज्ड इन अ पर्टिकुलर टेंस। तो एक पर्टिकुलर टेंस में कौन सी सुटेबल हेल्पिंग वर्ब और वर्ब फॉर्म यूज होती है अकॉर्डिंग टू टेंस, टेंस के अनुसार, ये हमने आज देखा। सो डियर फ्रेंड्स, इस तरह से होल स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू टेंस मैंने सेंटेंस की आपको बता दी, और यह अगर आपको याद रहता है तो सर्टेनली नेक्स्ट जो ग्रामर का स्टेप्स हमारा होगा, जो नेक्स्ट टॉपिक होगी, चाहे वो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में लूँ या ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंस लूँ या डायरेक्ट इनडायरेक्ट लूँ या एक्टिव टू पैसिव लूँ, कोई भी टॉपिक अगर हम उसको लेते हैं, स्टडी करते हैं, तो ये स्ट्रक्चर बहुत ही हेल्पफुल होगी। इसलिए यू कीप दिस इन योर माइंड, इसलिए इन सब चीज़ों को आप अपने माइंड में रखें। ओके फ्रेंड्स, सो डियर फ्रेंड्स, आई होप कि हमारे वीडियो लेक्चर्स आपकी ग्रामर अंडरस्टैंडिंग में, ग्रामर की तैयारी में हेल्पफुल होंगे। और it's my humble request to all of you, all the viewers, if you like my video lecture, please do subscribe the channel, okay, and like also. So this is all for today. Bye bye. We will see you in the next class.